आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में उत्पत्ति 25 का 1 से 34 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। हमारे चैनल में आपको बाइबल का हर एक वचन को समझने का मौका मिलेगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम वचन को शुरू करते हैं। अब्राहम के अन्य वंशज। तब अब्राहम ने एक पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान से शेबा और ददान उत्पन्न हुए, और ददान के वंश में अश्शूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। अब्राहम की मृत्यु। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में, जो मकपेला की गुफा थी, उसमें उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। इश्माएल की वंशावली। अब्राहम का पुत्र इश्माएल, जो सारा की मिस्री दासी हागार से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इश्माएल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इश्माएल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा। इश्माएल के पुत्र ये ही हुए, और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इश्माएल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए, और वह अपने लोगों में जा मिला। और उसके वंश हवीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख अश्शूर के मार्ग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। याकूब और एसाव का जन्म। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका को, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, ब्याह लिया। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटकर एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। एसाव द्वारा पहलौए का अधिकार बेचना। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था, और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अयर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौए का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे।
एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौए के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौए का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौए का अधिकार तुच्छ जाना। अब्राहम की दूसरी पत्नी और अन्य संतानें। अब्राहम ने कतूरा नाम की स्त्री से विवाह किया, जिससे उसके कई पुत्र हुए, जिम्रान, मिद्यान आदि। लेकिन इसहाक को उसने अपनी सारी संपत्ति दी और अन्य पुत्रों को दूर भेज दिया। अब्राहम की मृत्यु। अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मरा। उसे मकपेला की गुफा में दफनाया गया, जहां सारा भी दफन थी। उसके बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी। इश्माएल की वंशावली। इश्माएल के 12 पुत्र हुए, जो अलग अलग प्रधान और कबीले बने। वह 137 वर्ष की आयु में मरा। उसके वंशज हवीला से शूर तक बस गए। याकूब और एसाव का जन्म। इसहाक ने रिबका से विवाह किया, जो बांझ थी। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, और रिबका को जुड़वा पुत्र हुए, एसाव और याकूब। एसाव बलवान शिकारी था, याकूब शांत स्वभाव का था। एसाव बड़ा था, पर भविष्यवाणी हुई कि छोटा याकूब बड़ा पर प्रभुता करेगा। पहलौए के अधिकार का आदान प्रदान। एक दिन भूख में एसाव ने याकूब से दाल मांगी। याकूब ने उसे पहलौए का अधिकार बेचने को कहा। एसाव ने भूख में वह अधिकार बेच दिया। इससे पता चलता है कि उसने उस अधिकार को तुच्छ जाना। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।